जिले में बुधवार को आयोजित आरएएस प्री परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। 16,031 में से 7,937 यानी कि 49.51% अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। 8,094 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जिला प्रशासन आरएएस परीक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट दिखा। प्रशासन ने आरएएस प्री परीक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की। परीक्षा को लेकर जिले में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जिले में आरएएस परीक्षा के लिए 16,031 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इन 52 परीक्षा केंद्रों में से जिला मुख्यालय पर 42 एवं हुरडा में 7 व मांडर ब्लॉक के 3 परीक्षा केंद्र शामिल थे। आरएएस प्री परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों को सुबह गहन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही नकल रोकने व अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते द्वारा विशेष दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए, जो लगातार परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहे सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। परीक्षा केंद्र पर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं दी गई। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते खुद परीक्षा की मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के निःशुल्क आने जाने के लिए प्रशासन द्वारा रोडवेज व निजी बसों की व्यवस्था की। वहीं परीक्षा के चलते सुबह 6 से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। इसके चलते ऑनलाइन कार्य प्रभावित होने से कामकाजी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर परीक्षा कंट्रोल रूम के अनुसार इस परीक्षा के लिए 16,031 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। इनमें से मात्र 7,937 यानी कि 49.51% अभ्यर्थी शामिल हुए। अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 8,094 रही। दोपहर 1 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी रोडवेज बसों से अपने शहर के लिए रवाना हो गए। परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस की प्री परीक्षा आज यह भिलवाड़ा के अंदर संपन्न हुई है और भिलवाड़ा के अंदर 52 केंद्र जिले केंद्र बनाए गए, जिसके अंदर 42 केंद्र जिला मुख्यालय पे थे और 7 हुरडा ब्लॉक में और 3 मंडल ब्लॉक के अंदर यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसके अंदर 16,031 जो अभ्यर्थी थे उनका यह पंजीयन हुआ है। साथ ही अगर हम यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद थी और जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते की मॉनिटरिंग के अंदर यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरी व्यवस्था और परीक्षा को निर्बाध रूप से करवाने के लिए यहाँ पूरी तरह से चाक चौबंद है। साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी बेटी गौरव उद्यान के पास में यहाँ से जो परीक्षा देकर जो निकले परीक्षार्थी उनको वापस व्यवस्थित अपने गंतव्य को भेजने के लिए यहाँ पर परिवहन विभाग के अधिकारी भी चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अनिल कुमार जी, इनसे जानना चाहते हैं कि सर परिवहन विभाग ने महेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि परिवहन विभाग ने किस प्रकार की व्यवस्था की है सर यहाँ पे। इस बार आरएएस प्री परीक्षा के सफल आयोजन व विद्यार्थियों को सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने ये निःशुल्क व्यवस्था की है। इसके लिए 2 अस्थायी बस स्टैंडों का निर्माण किया गया, उसमें से एक बेटी गौरव उद्यान है। इसमें से विभिन्न स्थानों के लिए अलग अलग जगह के लिए बसें लगाई गई है और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी बसों पर हमने कौन सी बस कहाँ जाएगी उसका लेआउट रूट चार्ट बना रखा है। बस सभी कर्मचारी यहाँ अपनी मुस्तैदी से ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। एक अस्थायी बस स्टैंड यहाँ बनाया गया है, दूसरा अस्थायी बस स्टैंड रामधाम पर बनाया गया है। तो ज़्यादातर बस स्टैंड के जो एग्ज़ाम देके आरएएस प्री देके जो बच्चे आए हैं उनको आराम से बिना परेशानी के हम बस में बिठाकर उनको सुरक्षित घरों तक पहुँचाएँ, इसका प्रयास राजस्थान सरकार की तरफ से चल रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग व राजस्थान रोडवेज का पूरा प्रयास है कि यह आयोजन सफल रहे। इसके लिए हमने अभी 90 बसें लगाई है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्राइवेट भी एक्वायर करके भेजेंगे बच्चों को। बिल्कुल, तो ये थे परिवहन विभाग से जुड़े महेश कुमार जी। साथ ही अभी हमारे पास जो आरएएस के जो पेपर देकर आए हैं अभ्यर्थी, इनसे जानना चाहते हैं भैया कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर से। भरतपुर। अच्छा, भरतपुर से। कैसा रहा पेपर? और पेपर अच्छा रहा। अगर सरकार की व्यवस्था की अगर बात करें तो जिस प्रकार गई बार से जो व्यवस्था बनी है निःशुल्क परिवहन की, इस व्यवस्था को किस प्रकार देखते हैं आप? व्यवस्था मतलब वैसे देखी जाए तो एक तरीक़ा से सही है ही कि इतनी दूर से जैसे 500 किलोमीटर दूर सेंटर आए तो इस हिसाब से फ्री परिवहन सुविधा तो अच्छी है। इसी वजह से लोग यहाँ इतनी दूर तक आ नहीं पाते। काफ़ी एक नकल को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई प्रशासन के सामने, तो सख्त चेकिंग भी हो रही है, तो उसको कैसे मानते हैं? जैसे आज भिलवाड़ा के अंदर सुबह 6 बजे से नेट भी बंद है, तो कैसा मानते हैं? एक तो दूसरे ज़िले में सेंटर देके इसको नकल रोकने का बहुत बड़ा प्रयास किया है और सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंटर देते हैं तो इसके लिए नकल करने के लिए बच्चे पहले से ही वहाँ पे जाके सेंटर पे बात कर लेते हैं, लेकिन
दूर सेंटर देने की वजह से नकल के अंदर बच्चे कम सक्षम हो पाए हैं। ऐसे ये नकल कम जितनी कम हो उसकी उतनी कम हुई है। सरकार की व्यवस्थाओं को क्या मानते हैं आप? ठीक कर रही है सरकार अपनी तरफ से 100% ठीक कर रही है, फिर भी करने वाले तो मतलब करते हैं, फिर भी सरकार तो अपना 100% दे रही है। कहाँ से आए आप फिर? जयपुर से हूँ। जयपुर से। कहाँ से देने आए पेपर आप? हम जोधपुर से आए सर, और सरकार बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है और अच्छा बच्चों के लिए व्यवस्था की है, आने जाने के लिए सुविधा भी है। भले 500 किलोमीटर से हो, 300 किलोमीटर अच्छी अच्छी लिए मतलब सभी बसों पर इनके लिए रोजगार मतलब जाने के लिए व्यवस्था अच्छी से की है। और हमारा पुलिस प्रशासन भी बहुत लोगों का बच्चों का सहयोग कर रही है और बसों का बता रही है कि इस बस में जाइए, इस बस में जाइए। पूरी पुलिस प्रशासन RTO है, पुलिस प्रशासन है, DYSP है, हमारे RTO साहब महेश कुमार है, ये सब हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन का हार्दिक शुभकामनाएं करना चाहता हूँ। कहाँ से आए आप पेपर देने? सर मैं जालोर से आया हूँ। अच्छा, कैसी व्यवस्था लगी इस प्रशासन की इस बार? सर व्यवस्था प्रशासन की तो बहुत अच्छी है इस बार। पुलिस प्रशासन है, स्कूल वाला स्टाफ है, बाकी भीलवाड़ा नगरवासी उनका भी अच्छा सहयोग है। और जो एक निःशुल्क परिवहन की जो एक व्यवस्था की सरकार ने, कैसे मानते हैं? ये सर बहुत शानदार व्यवस्था है। यदि कोई गरीब विद्यार्थी है, कमजोर विद्यार्थी है, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। पेपर देखा जाए कैसा रहा? पेपर सर ईजी था, ज़्यादा कठिन नहीं था, नॉर्मली था। बिल्कुल। तो ये थे RS प्री जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर जो बाहर निकले हैं, ये जो इस बार जो सरकार की तरफ से जो निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे जिस प्रकार नकल को रोकने के जो उपाय किए गए उनसे से जो परीक्षार्थी है पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और सही वो अगर देखा जाए तो भीलवाड़ा के अंदर जिला कलेक्टर शिवप्रसाद M नकाते के नेतृत्व में जिस प्रकार 52 केंद्रों पर ये परीक्षा है हुई, यहाँ पर किसी प्रकार की अनहोनी के साथ ही किसी प्रकार की यहाँ पर घटनाएं देखने को नहीं मिली है। और अब परीक्षार्थी वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं और अब यहाँ से पूरी तरह से व्यवस्थित होकर अब यहाँ से रवाना